everyone, welcome to my YouTube channel. This is Forum from Ahmedabad, Gujarat. So finally we are going to मीट माता रानी. एक्चुअली कल न्यू ईयर गया, मतलब हम गुजरातियों का तो कल न्यू ईयर था. तो अभी ऐसा है ना कि नए साल में अगर उनसे मिलके शुरुआत हो साल की तो और क्या चाहिए. तो ये जर्नी यहाँ जाना कुछ भी डिसाइड नहीं था, बस सुबह उठी, दिल किया कि जाना है और निकल पड़े. लाइक यहाँ से ऊंजा है 110 किलोमीटर के करीब. लाइक 2 आवर्स का रन है, 2-2.5 घंटे का रास्ता है. 1 डे जर्नी है, एक दिन में जाके आ सकते हैं. और मैं बहुत ज़्यादा लेट हो चुकी हूँ बिकॉज अभी बज रहे 12. अचानक नक्की हुआ जाने का, अचानक डिसाइड किया जाने का, इसलिए आज लेट हो गया, वरना तो सुबह जल्दी निकल जाते. लेकिन अभी 12 बज गए हैं. पता नहीं मैं कब पहुँचूँगी, कब दर्शन करूँगी और कब रिटर्न अहमदाबाद आऊँगी. लेट्स सी. और आज यहाँ पे ट्रैफिक इसीलिए नहीं है क्योंकि दिवाली गई, न्यू ईयर गया. अभी पंचमी तक ऐसा ही होगा क्योंकि कोई शॉप्स ज़्यादातर जल्दी ओपन करेगा नहीं. पंचमी के दिन करेंगे या फिर सातम के दिन करेंगे, उसके पहले तो देयर इज़ नो चांसेस. इसकी वजह से हम 12 बजे भी निकले तो भी हमें ट्रैफिक नहीं मिला. देखो, इसको बोलते हैं नसीब. एक्चुअली नसीब नहीं, इसको बोलते हैं भगवान साथ है यार. बट द बेस्ट थिंग इज़ कि आज हमें ट्रैफिक नहीं मिलेगा. जब ट्रैफिक नहीं होता ना, बस लोग ऐसे ही चलाने लगते हैं. लेकिन इधर उधर देखने का ही नहीं, कि इधर भी मतलब कुछ भी यार, कुछ भी. शिवांशी को रुक के देखना पड़ेगा 1 मिनट के लिए. आज कुछ वियर्ड लग रही है. ऐसे तो सब ठीक ही है. देख के लगा तो नहीं कि कुछ प्रॉब्लम है. हे भोले बाबा संभाल लेना यार. और ये वाला रास्ता वही है जिस रास्ते से हम माउंट आबू जाके आए. जब हम जा रहे थे उस वक्त हमें ऊंझा का बोर्ड भी दिखा था और हमारा मन भी था, लेकिन जाते वक्त हम जा नहीं पाए थे. ठंड में रात जल्दी हो जाती है और हमें माउंट क्लाइंब करना था, इस वजह से हम नहीं जा पाए. क्योंकि पहले हमारा एम था कि हम जहाँ के लिए निकले वहाँ पहुँच जाए. रिटर्न में हम इसीलिए नहीं जा पाए बिकॉज़ रिटर्न में तबीयत ख़राब हो चुकी थी हमारी, तो वो हमें कैंसिल करना पड़ा. हम नहीं जा सके उस वक्त, लेकिन हमने कहा था हमें बुलाना जल्दी. हम बोल के आए थे और उन्होंने बुला लिया. इस टाइम पे मैं किसी जर्नी पर जाने के लिए पहली बार निकली थी 12 बजे. ऐसे ज़िंदगी में कभी मैं नहीं निकली हूँ 12 बजे सुबह. जो भी जर्नी में, ऐसा मेरे पापा हमेशा बोलते फॉरम जहाँ भी जाना हो ना सुबह जल्दी निकल जाने का. ऐसे 12 बजे तो उनको जब बोला ना कि मैं अभी जा रही हूँ, तब तो ऑलरेडी एक डांट पड़ चुकी थी कि जाना था तो सुबह जल्दी उठ जाती. पर वही हमारे फेस्टिवल्स की वजह से रात को जल्दी सो कौन पाता है यार. और ये तो बिल्कुल डिसाइडेड नहीं था. पर जो जर्नी डिसाइडेड नहीं होती ना, वही सबसे अच्छी होती है. जैसे हमारी वो वाली जर्नी जहाँ हमने डिसाइड किया था पोलो फॉरेस्ट जाने के लिए, लेकिन हम पहुँच गए थे अंबाजी. वो वाली जर्नी कितनी प्यारी थी, कितना मज़ा आया था, क्या बताए उस जर्नी के बारे में. वो अभी भी याद आती है. पता नहीं आज घर आते आते कितना देर होगा, जल्दी होगा, वी डोंट नो. देखते हैं क्या होता है. इस दुनिया में किसी का कोई भरोसा नहीं है. कोई कहीं से भी एंट्री ले सकता है, एकदम अनअवेयर. बेटर कि हम अपना सेफ्टी लेके चले, धीरे धीरे जाएंगे. एक बार हाईवे पे चढ़ जाए, फिर आपको जहाँ लगता है कि हाँ पे स्पीड पकड़ना चाहिए वहाँ पे स्पीड पकड़ो, दैट्स टोटली ओके. जहाँ पे ज़रूरत नहीं है वहाँ पे ओवर स्पीड जाने की कोई ज़रूरत नहीं है. बिकॉज वो स्लोगन है ना, दुर्घटना से देर भली. दैट्स एक्चुअली राइट. लेट हो जाएगा चलेगा, लेकिन लेट हो गए वो नहीं चलेगा. ये वाले रास्ते पे मतलब हम अभी जस्ट आके गए थे, शायद उसको 1 वीक भी नहीं हुआ होगा. आबू गए थे उसी वक्त
की यादें ताज़ा हो गई। क्या रिश्ता बन गया इस रास्ते से, एक बार जाके आए दूसरी बार बुला लिया। हाय हाय। बट ये वाला हाईवे मेरे को उस टाइम पे भी मैंने बोला था कि मेरे को ये वाला हाईवे बहुत ज़्यादा पसंद आया, क्योंकि ये हाईवे रखता ही नहीं है। इतना यहाँ पे हलचल है ना इस वाले हाईवे पे, या तो कहीं ना कहीं कुछ रेस्टोरेंट आ रही है, या तो कोई सिटी आ रहा है बीच में, तो पूरा ट्रैफिक से लगा रहता है। ये किसी एंगल से हाईवे लगता ही नहीं है। से पालनपुर 70 किलोमीटर, महसाना, ये आई वाज राइट, ये महसाना ही है। और हम इसको बाईपास करके निकलेंगे अपने डेस्टिनेशन की ओर। अहमदाबाद से महसाना है अप्रॉक्स 75 किलोमीटर, और यहाँ से हमको दिखा रहा है ऊंचा यहाँ से है 30 किलोमीटर, तो हो गया ना 105 किलोमीटर। ऊंचा सीधा पालनपुर सीधा, पहले ऊंचा आएगा उसके बाद पालनपुर आएगा। यहाँ पे इतने स्पीड ब्रेकर्स आए ना, मेरे को अपना अहमदाबाद याद आ गया। आगे एक और भी आ रहा है, सेम टू सेम, बस ये फ़र्क इतना है कि अहमदाबाद नहीं है, बाकी बिल्कुल सेम वेज में आ रहा है। मैं जब स्कूल में पढ़ती थी ना, उस वक्त वहाँ एक सर थे, वो हमेशा हमें बोलते थे, क्योंकि एक बार हम लोग जब व्हीकल लेके स्कूल जाते थे ना, मतलब बड़े थे, 10th स्टैंडर्ड में थे, तो वो मोपेड आता है ना, वो लेके जाते थे, क्योंकि उसमें लाइसेंस तो चाहिए होता नहीं था। तो हमें एक बार देख लिया था सर ने जाते हुए उस पर, मतलब हम घर जा रहे थे और उन्होंने देख लिया, और वहाँ था स्पीड ब्रेकर। मैं नहीं थी और मैं ये भी नहीं बोलूँगी कौन था, लेकिन वहाँ पे हुआ कुछ यूँ था कि स्पीड ब्रेकर पे ब्रेक लगाने की जगह ना वो पूरा खुदा दिया था। पूरा व्हीकल पे जब बैठा था इंसान, वो उछला भी था, और सर ने वो देख लिया। दूसरे दिन जब हम गए क्लास में, उस वक्त उन्होंने ऐसा बोला कि स्पीड ब्रेकर तो ब्रेक लगाने के लिए थोड़ी लगाया है, स्पीड ब्रेकर तो खुदाने के लिए लगाया है। और जब जब भी स्पीड ब्रेकर आता है ना सामने, वो बात मुझे याद आ जाती है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम ऐसे ही जाने देते हैं, इतना उसको सीरियसली नहीं लेते, लेकिन लेना चाहिए। उस वक्त ब्रेक लगाना बहुत ज़रूरी है, वरना फिर कंट्रोल नहीं रहता, तो वो बहुत रिस्की हो जाता है। इससे अच्छा कि सही से ब्रेक लगा के उसको क्रॉस कर लो। ये तो मुझे याद आया तो मैंने शेयर किया, सोचा मैं अकेली क्यों हंसूँ यार, सबको हंसाऊँ। वैसे भी अकेले में क्या मज़ा है, इसीलिए मैं सबको साथ घुमाती हूँ। मैं भी घूमूँ, आप भी देखो, मैं भी देखूँ, साथ में एंजॉय करते हैं ना यार। लेकिन ना सोलो जर्नी पे जाने के वक्त भी ऐसा लगता नहीं कि हम अकेले हैं, क्योंकि आप सब लोग हमेशा मेरे साथ होते ही हो। मैं आप लोगों से बातें करती रहती हूँ हमेशा, तो कैसे किसी को फील होगा, आप जैसे व्यूअर्स अगर साथ हो तो कैसे कोई अकेला फील कर सकता है। मतलब मेरी फैमिली मेरे साथ है यार, मेरी यूट्यूब वाली फैमिली हमेशा मेरे को कंपनी देती है, विच फील्स रियली गुड। यहाँ से ऊंचा है 21 किलोमीटर, मतलब और 25-26 मिनट समथिंग लगेगा। अभी 2 रास्ते हैं, या तो मैं सीधा 25 मिनट खींच के चली जाऊँ ऊंचा, और वहाँ पे जाके दर्शन वर्शन करने के बाद हम लोग चाय पिए, या फिर रास्ते में मैं कहीं पे ब्रेक ले लूँ। ये 1 डे की जर्नी में ना ज़्यादा प्रॉब्लम यही होता है, दुख होता है, दुख। क्या हम कैसे जाहिर करें वो जो दुख का पहाड़ टूट पड़ता है। सेफ ड्राइविंग, सेव लाइफ।